Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the chapter mechanical properties of fluids. Okay, some of the topics already we have discussed. Now today we are starting with the topic, an important one, that is viscosity. Topic we are going to study is viscosity. First of all, we should know what is viscosity. Viscosity क्या होता है? किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है. किसी भी लिक्विड मतलब फ्लूइड जो होगा दैट इज इन मोशन, अगर मोशन में है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, मतलब लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा, तो एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन का क्या करती है? अपोज. दैट opposition power of one layer of the liquid to another, that is called viscosity. That is called viscosity. So viscosity is the property of a fluid by which, तो definition लिखते हैं इसकी, property of a fluid बाय विच, मतलब एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी बाय विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when fluid is in motion. मतलब जब फ्लूइड मोशन में है तो जो लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन लगता है, जो एक मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन का क्या करेगी? अपोज करेगी. जो उनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा that is called viscosity and opposes the relative motion of different layers and opposes the motion of different layers. Relative motion you can say, मतलब लिक्विड जब लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो ये लेयर अपने साथ वाली लेयर के मोशन का क्या करती है? अपोज करती है. दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. तो लिक्विड की एक लेयर हमेशा दूसरी लेयर के मोशन का क्या करती है? अपोज करती है. दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का रीजन क्या है, किस वजह से आती है कॉज ऑफ विस्कोसिटी? कॉज ऑफ विस्कोसिटी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जब लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेयर के एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स के मोशन का क्या करेंगे? अपोज करेंगे. इसकी वजह से ही इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगती है उनमें, वही उसके मोशन का क्या करती है? अपोज करती है. इसीलिए ही विस्कोसिटी क्रिएट होती है व्हेन द लिक्विड लेयर्स आर इन मोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट क्या होता है? ओके, देखिए, नाउ इफ वी हैव टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की दो लेयर्स हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx. दोनों में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है दैट इज dv. मान लो इसकी v है तो इसकी v प्लस dv है, तो दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हुआ? दैट इज dv. एंड एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो फोर्स लगा रही है दैट इज विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी जिसको हम कहते हैं, इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं. अभी एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स लगा रही है दैट इज विस्कस ड्रैग. एफ से हम इसको डिनोट करते हैं. ओके, एंड व्हाट इज ए? इज एरिया ऑफ ईच लेयर. ए इज एरिया ऑफ ईच लेयर. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो विस्कस ड्रैग होता है वो एरिया ऑफ ईच लेयर पे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
एक लेयर का इतना जितना एरिया ज़्यादा विस्कस ड्रैग उतना ज़्यादा लगेगा। सेकंड जो फोर्स है विस्कस ड्रैग दैट इज dv बाय dx। dv बाय dx मतलब कितने डिफरेंस में कितना वेलोसिटी का डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना दो लेयर के बीच में, उनका वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, दोनों का जो रेशियो है dv बाय dx। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं वैसे। dv बाय dx से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ अगर हम देखें तो पहले dv बाय dx लिख देता हूँ। dv बाय dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बाय dx क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a dv बाय में dx। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv बाय में dx। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते ही लगता है माइनस नीटा a dv बाय dx। जो नीटा मैंने लगाया है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ f इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे जो नीटा है इसको नीटा कहते हैं, दैट इज जो हमारा टॉपिक था दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कहलाता है। नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि जो विस्कस ड्रैग लग रहा है फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है, ये वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। अगर वेलोसिटी इधर है लेयर की तो जो विस्कस ड्रैग है उससे क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। यह नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो अगर यहाँ पे इसके बराबर हम लिखें, यहाँ से अगर एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, मान लो लेयर्स का, dv बाय dx हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड बाय 1 मीटर, इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है दैट इज 1 हो गया। तो अगर हम इसमें ये दोनों वैल्यूज अगर पुट कर दें कि दोनों 1 कर दें, a भी 1 dv बाय dx भी 1, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज माइनस मीटर। इसका मतलब विस्कस ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर है। जो विस्कस ड्रैग है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जितना मतलब विस्कस ड्रैग लगेगा, दो लेयर्स एक दूसरे का मोशन के लिए जितना विस्कस फोर्स लगाएंगे अपोजिंग फोर्स, उसके बराबर ही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर लेयर्स का एरिया 1 मीटर स्क्वायर का और वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिटी है तो जितना विस्कस ड्रैग उतना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, और जो SI यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, SI यूनिट ऑफ नीटा इज पास्कल सेकेंड। दैट इज पास्कल सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Now next topic we are going to discuss is Stokes law. टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। क्या होता है स्टोक्स लॉ? देखिए, हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो कंटेनर में लिक्विड एट रेस्ट है, और लिक्विड की लेयर कैसे भी हो सकती है, हम हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं। इसमें मैंने एक स्फेरिकल बॉडी डाल दी। ये स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर मैंने डाल दी और वो कहाँ जाएगी, नीचे। अब स्फेरिकल बॉडी नीचे जा रही है मतलब स्फेरिकल बॉडी तो मूव कर रही होगी। स्फेरिकल बॉडी की जो वेलोसिटी है आई थिंक दैट इज v। स्फेरिकल बॉडी की जो डाउनवर्ड जाने की वेलोसिटी है दैट इज v। अब क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडी के साथ लिक्विड की जो लेयर्स टच है वो तो मोशन में आ जाएंगी नीचे की तरफ ऐसे, और जो बाकी लेयर्स हैं जो इसके साथ टच में नहीं है वो रेस्ट पे रहती हैं। जो लिक्विड के लेयर्स जो स्फेरिकल बॉडी के साथ टच में है वो तो वेलोसिटी मतलब वो तो मूव करने लग जाएंगी बॉडी के साथ साथ, और जो टच में नहीं है मतलब जो बाहर की बॉडीज है जैसे ये लेयर्स हैं ये रेस्ट पे रहेंगी। इट मीन्स देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। रिलेटिव मोशन आ गया। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक मोशन में एक रेस्ट पे या दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है। एक की वेलोसिटी कुछ होगी बॉडी के साथ साथ, जैसे देखिए अगर हम एक रोड पे खड़े हैं, रोड पे कोई व्हीकल पास करता है, व्हीकल के जाने के बाद हमें हवा लगती है एकदम से, तो मतलब व्हीकल के साथ साथ जो हवा चल रही थी जो टच हो रही थी वो भी किस में आ गई, मोशन में आ जाती है और हमें वो फील होती है। तो इट मीन्स यहाँ भी ऐसा ही है
क्योंकि वो एयर भी एक फ्लूइड होता है, लिक्विड भी एक फ्लूइड है। तो लिक्विड एट रेस्ट एक कंटेनर में लिया, उसके में स्फेरिकल बॉडी डाली, स्फेरिकल बॉडी डाउनवर्ड v वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो इट मीन्स उसके साथ जो लिक्विड के लिए टच हो रही है वो भी मोशन में आ जाएंगी, वो डाउनवर्ड जाएंगी। लेकिन जो लिक्विड थोड़ी अवे है, बाहर की तरफ है लेयर्स, वो रेस्ट में, मतलब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। अगर रिलेटिव मोशन होगी तो वहाँ पे विस्कस ड्रैग भी होगा। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन इन दोनों लेयर्स के बीच में, रिलेटिव मोशन आ गया, कुछ मोशन में है लेयर्स और कुछ रेस्ट में, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन में हमेशा विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस ड्रैग लगेगा। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनमें विस्कस ड्रैग लगेगा, मतलब रिलेटिव मोशन के बीच में जो विस्कस फोर्स लगेगी, दैट इज 6 पाई मीटा आर वी। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक स्फेरिकल बॉडी एक लिक्विड में मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स जो लगेगी लेयर्स के बीच में, दैट इज 6 पाई मीटा आर वी। 6 पाई कांस्टेंट है, नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ viscosity. What is r? R is radius of spherical body, radius of spherical body, spherical body की रेडियस, इसकी ये जो spherical body आपने इसमें डाली है उसकी रेडियस। एंड what is v? v is velocity of spherical body, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रही है वो v है, जो उसकी रेडियस है वो r है, 6 पाई कांस्टेंट, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में जा रही है तो उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स लगेगा। इसका मतलब विस्कस फोर्स किस किस बातों पर डिपेंड करता है। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कि लिक्विड कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा, जितना गाढ़ा होगा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा कि स्फेरिकल, इन दोनों के डायरेक्टली है तीनों के। विस्कोसिटी ज़्यादा तो भी विस्कस फोर्स ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो भी विस्कस फोर्स ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे जाएगी विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग जो ऑपोजिशन पावर है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ओके, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक नया बनता है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ टॉपिक है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, अब हम वो देखते हैं। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। इट इज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फ्रीली फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम। एक बॉडी जैसे ये स्फेरिकल बॉडी थी, ये एक विस्कस मीडियम में कहाँ गिर रही है, नीचे, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से ये नीचे जा सकती है लिक्विड के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड इज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनी, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मूव्स while free falling in a viscous medium, while free falling in a viscous medium, मतलब एक विस्कस मीडियम में एक बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो उसके गिरने की कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। ओके, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब मान लो 1 से गिर रही थी पहले 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से 8 होगी, 8 से 10 होगी। अब 10 से ज़्यादा नहीं हो रही, 10 जब मीटर पर सेकंड हुई तो उतनी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिरती जा रही है, कांस्टेंट है, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रही। तो इट मीन्स जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से कोई भी बॉडी फ्री फॉल कहाँ गिरती है, नीचे किसी विस्कस मीडियम में, दैट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, इसकी हम डेरिवेशन करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या बनेगी। अब देखिए, इसके लिए हमें ये देखना है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल लिक्विड के अंदर गिर रही है तो उसके बाद फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं। तो हम फोर्सेस के बारे में अगर डिस्कस करें, सबसे पहले यही केस हमारे पास है कि एक कंटेनर है,
कंटेनर के अंदर लिक्विड एट रेस्ट, उसमें ये एक स्फेरिकल बॉडी जो नीचे की तरफ गिर रही है। सबसे पहले क्या लगेगा, वेट लगेगा इसका, ठीक है। वेट कहाँ लगता है, हमेशा डाउनवर्ड। सो फर्स्ट इज वेट, वेट क्या बराबर होता है, दैट इज mg। वेट किसके बराबर होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या बनेगा, स्फेरिकल बॉडी है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो रो है दैट इज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, रो इज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का, ओके। अगर स्मॉल आर लिए तो ये स्मॉल आर रेडियस ले लेना, और रो डेंसिटी भी स्फेरिकल बॉडी की है, ये तो मास आ गया इनटू जी। तो दिस इज द वेट, और वेट कहाँ लगेगा, वेट हमेशा बॉडी का लगता है डाउनवर्ड। एक वेट इज ऑल्सो फोर्स, तो एक वेट लगा सबसे पहले, तो वेट इज ऑल्सो फोर्स, वेट डाउनवर्ड लगा। सेकेंड हम देखते हैं इसके बाद जब स्फेरिकल बॉडी डाउनवर्ड जाती है, तो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा था स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, विस्कस जो फोर्स लगती है वो कहाँ लगती है, अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो एक तो लगेगी एफ विस्कस, मतलब विस्कस फोर्स, एक विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे ये एफ विस्कस लग गया, एफ विस्कस लगेगा, कितना लगेगा ये 6 पाई नीटा आर वी, दैट इज अपवर्ड, विस्कस फोर्स अपवर्ड लगती है। एक और लगती है जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स। कोई भी बॉडी को अगर आप लिक्विड में डालते हो तो लिक्विड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, एक फोर्स, दैट इज बायोन्ट फोर्स। तो बायोन्ट फोर्स भी यहाँ पे लगेगी, इसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं हम। तो एक अप थ्रस्ट भी लगेगा, उसको थ्रस्ट लिख रहा हूँ मैं, दैट इज एफ टी। तो थर्ड एक इसके ऊपर लगेगा अप थ्रस्ट, दैट इज एफ टी। अप थ्रस्ट लगेगा, बायोन्सी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन बायोन्सी लगेगी कितनी वो हम देखते हैं। बायोन्सी जो होती है दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बायोन्सी किसके बराबर होगी, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब बॉडी, स्फेरिकल बॉडी डालने पर कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, डिस्प्लेस का मतलब लिक्विड की हाइट बड़ी होगी या लेवल बढ़ गया होगा, यहाँ तक था पहले बॉडी डालते ही, अप लेवल होगा थोड़ा सा, या अगर पूरा भरा हुआ है तो वो पानी बाहर गिरेगा। तो इट मीन जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ दैट इज बायोन्ट फोर्स। तो हमने लिक्विड डिस्प्लेस का वेट निकालना है। अब लिक्विड डिस्प्लेस का वेट निकालने के लिए क्या होगा, वेट हमने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम क्या लिख देंगे उसको, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी की डेंसिटी रो है। तो जहां हमने वेट बॉडी का लेना था तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड का लेना है, तो लिक्विड की डेंसिटी into acceleration due to gravity, volume of liquid displaced into sigma density of the liquid into g, that is acceleration due to gravity। तो ft क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, जितना बॉडी का वॉल्यूम है, जितना बॉडी का वॉल्यूम होता है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो बॉडी का वॉल्यूम आपके पास पता ही है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब है। जितना बॉडी का वॉल्यूम उतना लिक्विड का डिस्प्लेस है, इनटू सिग्मा इनटू जी। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये एफ टी आ गया, मतलब बाइंड फोर्स जो कहाँ लगेगी, दैट इज अपवर्ड, ओके। बाइंड फोर्स आ गई अपवर्ड व्हेन बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। जब बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी आगे कब होगा, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल। लिख लो इसमें इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड का फोर्स जो है वो आपने इक्वल कर देना, दैट इज एफ टी प्लस एफ वी इज इक्वल टू जो डाउनवर्ड लग रहा है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल कर दो, नेट फोर्स 0 जाना चाहिए। अपवर्ड का सम और डाउनवर्ड का सम इक्वल है तो नेट फोर्स 0, एफ टी प्लस एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। एफ टी ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। एफ वी दैट इज 6 पाई नीटा आर वी, डब्ल्यू दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी। वैल्यू हमने इसमें रख दी, जो इसमें कटता हो वो हमने काट देना है। 6 पाई नीटा आर वी एक तरफ छोड़ना है, बाकी उधर लेके जाएंगे, माइनस में होगा तो जो बचेगा वो देख लो। 6 पाई नीटा आर वी
अगर ये उधर जाएगा तो बचेगा क्या, 4/3 पाई r³ g कॉमन आएगा, बचेगा क्या, दैट इज रो माइनस सिग्मा। रो इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो कटता होगा कुछ काट दो, पाई से एक तो पाई कैंसिल हो रहा है, एक r से एक r कैंसिल हो रहा है। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एक तरह छोड़ दो, बाकी उधर चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास v इधर, 4 ऊपर, r का स्क्वायर ऊपर, g ऊपर, रो माइनस सिग्मा, बाय में इधर से 6, इधर से नीटा, और v इधर छोड़ ही दिया हमने, और यहाँ से 3 बचा था। ओके, तो ये 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये वेलोसिटी आ गई 2r² g रो माइनस सिग्मा y में 9 नीटा। ये वो वेलोसिटी आ गई जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी तब जाएगी जब नेट फॉर जीरो हमने कर ही दिया बराबर करके। इट मीन्स ये वो वेलोसिटी आ गई जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉडी कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड इन अ विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम है मतलब इसमें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टर्मिनल वेलोसिटी। की टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज किसकी बातों पे डिपेंड कर रही है वो हमने देख लिया, डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है दोनों की, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना लिक्विड गाढ़ा ज़्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम। रो माइनस सिग्मा, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब डाउनवर्ड जाएगी। अगर बॉडी की डेंसिटी कम है और लिक्विड की ज़्यादा है तो इट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट्स डेरिवेशन। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोई भी गाढ़ा लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गाढ़ा लिक्विड पतला ही होगा ना, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन what is this, the viscosity of the body, viscosity of the liquid will decreases. If temperature increases viscosity of the body will decreases। वो viscosity जो है body की वो क्या हो जाएगी, वो decrease होती है हमेशा। and what about next, increase in pressure, viscosity of liquid increases but viscosity of water decreases whereas viscosity of gases remains unchanged। वैसे तो लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है इंक्रीज प्रेशर के साथ इंक्रीज होती है। प्रेशर जितना आप लिक्विड को दबाओगे उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, पार्टिकल पास आएंगे, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन वाटर की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, उससे एक एक्सेप्शनल केस होता है उसका। और उसके बाद गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो अनचेंज रहती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दो गैसेस की विस्कोसिटी जो है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग 3 टाइप्स ऑफ flow of liquid, but we are discussing 3 types of flow of liquid. Let us discuss first type of flow, that is called streamline flow। liquid 3 तरह के हम क्या कर रहे हैं, types of flow of liquid या fluid के 3 तरह के टाइप का flow हो सकता है। first is streamline flow, first is called स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। मान लो पार्टिकल एक लाइन में चल रहे हैं, एक ट्यूब है, ऐसे कर्व ट्यूब हमने ले रखी है, इसमें एक लिक्विड चल रहा है। ओके, लिक्विड के कई सारे पार्टिकल हैं जैसे पी क्यू आर जो है, तो लिक्विड के कई सारे पार्टिकल, अगर पीछे वाला पार्टिकल अपने जैसे नेक्स्ट वाले पार्टिकल को फॉलो करके चले, मान लो ये पार्टिकल है, ये आर पार्टिकल है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है। पी की वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, क्यू की वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी v3। अगर आर यहाँ से होके ऐसे जा रहा था, लिक्विड ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो लिक्विड अगर ऐसे जा रहा था इसका मतलब इस पॉइंट पे आर भी होके गया होगा। अगर उल्टा कर ले तो इसकी वेलोसिटी v3 कर लो, इसकी 2 कर लो और उसकी 1 कर लो।
आर जो है मतलब पी जो है वो क्यू को फॉलो करके चलेगा, क्यू आर को फॉलो करके, अपने से आगे वाला पार्टिकल को हमेशा फॉलो करके चलता है पीछे वाला पार्टिकल। और वेलोसिटी है हर एक पॉइंट को क्रॉस करते वक्त सेम होगी। मान लो आर की ये जब यहाँ पे था तो उसको क्रॉस करते टाइम वेलोसिटी v3 थी, तो पी की भी वेलोसिटी v3 होगी, क्यू की भी वेलोसिटी यहाँ v3 थी। अगर सेकेंड पॉइंट को क्रॉस करते वक्त अगर आर की वेलोसिटी यहाँ v2 थी तो क्यू की भी v2 है, अगर पी आएगा तो उसकी भी v2 ही होगी। इट मीन्स अब पीछे वाला पार्टिकल अपने से पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करते हुए चले और हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एक पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम। अगर फर्स्ट पार्टिकल मान लो 10 बच्चे एक लाइन में चल रहे हैं, पहले बच्चे ने एक पॉइंट को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्रॉस किया तो दूसरा भी उसी पॉइंट को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। तो इट मीन्स पहले वाला पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को क्रॉस करते हुए मतलब उसको फॉलो करते हुए चले और एक पॉइंट को क्रॉस करते टाइम सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। डिफरेंट पॉइंट को क्रॉस करते वक्त सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ क्या है, द फ्लो in which every particle of liquid follows the path of its preceding particle, follows the path of its preceding particle, अपने से पहला जो पार्टिकल होगा उससे आगे उसको फॉलो करते हुए चलेगा and has the same velocity in magnitude and direction, and has the same velocity in magnitude and direction at every point of liquid। मतलब अगर मान लो 10 स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था, पहला स्टूडेंट एक पॉइंट को क्रॉस करके राइट साइड में मुड़ गया अपने, तो दूसरा भी उसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए राइट साइड में मुड़ जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो 10 मीटर पर सेकंड, मान लो फर्स्ट ने क्रॉस किया एक पॉइंट को तो सेकंड भी 10 मीटर पर सेकंड से क्रॉस करके और राइट साइड में मुड़ जाए, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एक पॉइंट पर, डायरेक्शन भी सेम हो, तो सेकंड पार्टिकल फर्स्ट को फॉलो करते हुए चलेगा, थर्ड सेकंड को फॉलो करते हुए चलेगा, फोर्थ थर्ड को फॉलो करते हुए चलेगा। इस तरह का जो फ्लो होता है, दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड streamline flow, that flow of the liquid is called streamline flow of liquid। ओके, इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज लैमिनार फ्लो। सेकेंड टाइप का जो फ्लो होता है लिक्विड का दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड, लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड जब लेयर्स की फॉर्म में चले, when the liquid is flow in the form of layers, that is called laminar flow। liquid flow in the form of layers, liquid flow in the form of layers, अगर liquid layers के फॉर्म में चले that is called laminar flow। ओके, इसके बाद थर्ड आता है that is turbulent flow। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या कहलाता है, देखो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है जिगजैग। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है, जिगजैग, मतलब कोई पार्टिकल कहाँ जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया जैसे। व्हेन अ लिक्विड मूव्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, हर एक लिक्विड की अपनी एक वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, लिक्विड की वो वेलोसिटी जहां तक उसका फ्लो लैमिनार या स्ट्रीमलाइन रही, मतलब लिक्विड की वो वेलोसिटी जहां तक लिक्विड का फ्लो क्या रहे, लैमिनार या स्ट्रीमलाइन। और अगर लिक्विड की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो लिक्विड का फ्लो कैसा बन जाएगा, दैट इज टर्बुलेंट, जिगजैग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, उससे अगर 10 मीटर पर सेकेंड से लिक्विड की वेलोसिटी अगर नीचे है तो या तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है या लैमिनार होता है, या होता है स्ट्रीमलाइन या क्या होता है, लैमिनार। बट अगर 10 मीटर पर सेकंड से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, 11 मीटर पर सेकंड होगी, तो वेलोसिटी जो है वो टर्बुलेंट, मतलब फ्लो जो होता है टर्बुलेंट हो जाता है, जिगजैग हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, पार्टिकल कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है,
तो वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड क्रिटिकल कहलाएगी, जिसकी वेलोसिटी से फ्लो नीचे स्ट्रीमलाइन या लैमिनार रहेगा, उससे ऊपर क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो व्हेन अ लिक्विड मूव्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या हो ज्यादा, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डर, रेगुलेट सच ए फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, जिग जैग फ्लो मतलब पार्टिकल्स लिक्विड के कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जिग जैग फ्लो। ओके, लेकिन इसके लिए कंडीशन है लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, इन दोनों में लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, जो डिसाइड करेगी भी फ्लो कौन सा है, कि वो लैमिनार है, स्ट्रीमलाइन है या क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, वो डिसाइड करेगी, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। So this was all about the today's concept, what is viscosity, Stokes law, terminal velocity and types of flow of liquid. I hope you all understood today's concept. We will discuss some important topics in the upcoming lectures. So till then, thanks and have a nice day.